दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और उन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये हमारे आस पास ही मौजूद होते हैं और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रतन कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद से आप इसे बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं खांतू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार कर अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन से अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गांव खेत खलियान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़े डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सर दर्द समझकर ना फेंके। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत के तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिए कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाइयों से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों से ये फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस कर अगर इनका रस निकाल कर अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाएगा, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थान पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर अगर सर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है।
होती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी, खांसी, बुखार तुरंत ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इसके पत्तों को सबसे पहले सुखाकर एक चूरन बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फिंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी देर में फिंसियाँ ठीक हो जाती हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उसमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासुर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बताती कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आपको किसी भी प्रकार का जो तेल इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे नारियल चाहे सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरों की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डालकर तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान कर हर रोज अपने सिर के स्कैल्प्स में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर ना फेंकें और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से ही ये जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।